हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ है। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल हैं, हमारी टीम ने लिखे हैं और एक एक करके मेरे से पूछे जाएंगे और इस व्यापार को कैसे करना है और क्या क्या इसके बारे में है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना है, डिटर्जेंट का बिज़नेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, तो आप बने रहिए, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं अपनी टीम से आग्रह करूँगा एक एक करके आप सवाल पूछें। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि डिटर्जेंट के बिज़नेस को हम क्यों स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सिर्फ टीम का नहीं सवाल है, ये सबको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सवाल ये है कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री को कैसे, आप इस बिज़नेस में कैसे स्टार्ट करना है आपको और क्यों करना है। सबसे पहले तो मैं आपको क्यों बताऊंगा, क्योंकि क्यों जानना ज़रूरी है। आपके लिए इंडस्ट्री में आने का सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये जानना चाहिए कि आप इसको क्यों स्टार्ट करें। देखिए, डिटर्जेंट 365 डेज़ बिकने वाला प्रोडक्ट है। ये रोज़ बिकता है। आपके घर में भी इस्तेमाल करते हैं, आपके पड़ोस में भी इस्तेमाल होता है, आपके सभी मोहल्ले में और सब एरिया में भी आपके इस्तेमाल होता है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा डिटर्जेंट का बढ़ेगा बिज़नेस। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ कपड़े भी ज़्यादा होंगे, कपड़े के साथ साथ कंपटीशन भी होगा, प्लस बिज़नेस भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं आप सभी से कहूँगा बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं ग्रोथ की, बढ़ने की। आगे आप सब लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। घर से स्टार्ट हो सकता है, बहुत कम बजट से स्टार्ट हो सकता है। इसमें क्या क्या लगेगा ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। सेकेंड क्वेश्चन, सर, इस बिज़नेस में क्या क्या चैलेंजेस हैं और हम जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें कैसे फेस करेंगे। देखिए, हमें सबका ये क्वेश्चन था कि ये प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आती हैं, इस बिज़नेस को स्टार्ट करते समय क्या क्या ज़रूरी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उससे कैसे बाहर निकलेंगे। ये देखिए, कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा। आपको यूट्यूबर सारे सब सिखा रहे हैं कि पाउडर में 4 आइटम लेके घोल के आप वॉशिंग पाउडर बना लीजिए, 2-3 आइटम घोल के आप कोई प्रोडक्ट बना लीजिए। पर हम लोग जो आपको नॉलेज देते हैं, बहुत इंटेंसिव नॉलेज देते हैं, एक्सक्लूसिव नॉलेज देते हैं। और ये जो नॉलेज है ये बहुत ज़रूरी आप सभी के लिए है। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे। चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, ये बिज़नेस में प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी जो है ना, सारे लोग मेंटेन नहीं करते हैं। इसकी जो क्वालिटी सेट करी जाती है, शुरुआत में बहुत अच्छी देते हैं, फिर बाद में ख़राब कर देते हैं। फिर क्या होता है कि मार्केट से धीरे धीरे आप लोग कंप्लेंट्स आने लग जाती है। जब कंप्लेंट्स ज़्यादा आने लगती हैं तो फिर ये पाउडर बिकना कम हो जाता है। तो इसकी मैं आप सभी से बोलूँगा कि एक बार क्वालिटी सेट कराइए। क्वालिटी का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको देना किसको है प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्ट रॉन्ग आदमी को दे दिया तो आपकी क्वालिटी ख़राब मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड है सर्फ एक्सेल जो 130 रुपये में 1 किलो बेचता है और एक ब्रांड है 100 रुपये में 3 किलो बेच रहे हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट जो 100 में 3 किलो बेच रहे हैं, आप वो प्रोडक्ट उठा के सर्फ एक्सेल वाली पार्टी को दे देंगे तो आपका रॉन्ग प्रोडक्ट रॉन्ग आदमी के पास चला गया, तो सर्फ एक्सेल वाला आपको रिपीट नहीं देगा। और सिमिलरली अगर सर्फ एक्सेल की क्वालिटी आप उठा के 100 में 3 kg वाले को दे देंगे तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो उसको बेच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि किस आदमी को प्रोडक्ट बना के देना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि कैसे डिसाइड करें कि क्या MRP रखी जाए और क्या कॉस्ट प्राइस रखी जाए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले आप MRP डिसाइड करिए। MRP का मतलब है कि जो आपको कस्टमर, जो एंड यूज़र है, आपको उसको देना है। जो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट को खोल के इस्तेमाल करेगा, उसको देने की MRP क्या रखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी आता है, व्हील आता है, जो ये सेगमेंट है, ये 70 रुपये में 75 रुपये के बीच में 1 kg प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं कस्टमर को। तो ये हो गई MRP सेट। अब इसकी अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो वॉशिंग पाउडर में 1 रुपये की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये में बिकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ 70 या 75 रुपये में बना के बेच रहे हैं एंड यूज़र को, तो उसकी कॉस्ट प्राइस, आपकी लागत आनी चाहिए कम से कम 30 रुपये के आसपास, 30 से 35 रुपये के आसपास आएगी तो बहुत बेहतर होगा। तो ये मैं आपको जो लागत बता रहा हूँ, ये टैक्स समेत, ये पाउच समेत और ये आपका प्रोडक्ट समेत ये आनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा है, ट्रांसपोर्ट को काउंट नहीं किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये तक आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा सेट करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट 70 रुपये में 1 kg आ रहे हैं, बाज़ार में बिक रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी आपकी क्वालिटी से मैच करेगी और आप भी बाज़ार में बेच पाएंगे। इसके बाद जो सेकंड चैलेंज है, जो सेकंड प्रॉब्लम है सभी की, है कि कैसे इसको बेचें। देखिए, सारे लोग क्वालिटी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। मैं भी कहता हूँ क्वालिटी देनी चाहिए, लेकिन ये आधा ही सच है। सिर्फ क्वालिटी से ही प्रोडक्ट नहीं बिकता है,
प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको ऐड भी उतनी ही ज़रूरी है। एडवर्टीज़मेंट का मतलब ये है कि आप टीवी ऐड से मैं बिल्कुल लिंक नहीं कर रहा हूँ, वो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन छोटे लेवल की ऐड, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, जिस दुकान में माल रखा है उस दुकान में आपका पोस्टर बैनर होना चाहिए, जिससे आदमी जो भी लेने जाएगा उसको पता होगा आपके ब्रांड का नाम, उसको उसकी अवेयरनेस फैलेगी, उसको पता होगा उसको मांगना क्या है। अगर वो पोस्टर में कोई स्कीम देखेगा तो वो अगर मान लो घड़ी का यूज़र है तो अगर आपका पोस्टर देख लेगा तो उस पोस्टर में अगर कोई स्कीम या उसको आपका पाउच अच्छा लगा तो कहेगा कि ये प्रोडक्ट कौन सा नया आया है, इसको आप दे दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स से आपको निर्भर नहीं रहना है, वो एक माध्यम है, आपको कस्टमर को खुद दुकानों तक लेके आना है। उसके लिए आपको छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जिस तरीके से भी अपने पॉकेट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, आपको ऐड करना है। कोई भी प्रोडक्ट खुद से नहीं बिकता, आपको बिकवाना पड़ेगा, आपको खुद की ऐड खुद ही करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा आपकी ऐड खुद से नहीं करेगा, फ्री में नहीं करेगा। आपको अपनी ऐड के लिए खुद थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट अलग निकाल के रखना पड़ेगा। जितना ही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐड के लिए भी निकाल के रखिए, क्योंकि ऐड भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगा रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई है तो। हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमें क्वालिटी मेंटेन रखनी है, तो इसमें हाइट्रान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हमारे यूजर्स की कैसे हेल्प कर सकती है कि उनका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल सीधा हमारी कंपनी से रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि अगर आपके पास चाह है बिज़नेस करने की तो हाइट्रान इंडस्ट्रीज़ आपको बिल्कुल ज़ीरो से फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाती है, आपको पूरा नॉलेज देती है, पूरी टेक्नोलॉजी देती है, बनाने का प्रोसेस सिखाती है, ज्ञान देती है, केमिकल्स आपको सारे अवगत कराती है कि क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। हमारी कंपनी 60 सालों से 1960 से इस फील्ड में, केमिकल फील्ड में है, तो हमारे पास नॉलेज केमिकल वाइज बहुत अच्छी है, एक्सट्रीम नॉलेज है। लोगों को यूट्यूब पे जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपको दिल्ली, मुंबई सब जगह पे सिखा रहे हैं, तो वो लोगों को भी सीमित नॉलेज है, बिकॉज वो 10 से 12 आइटम लेके ही उसी के कॉम्बिनेशन से फॉर्मुलेशंस बनाते हैं और वही फॉर्मुलेशंस आप लोगों के सामने रखते हैं। तो उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है, या अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट या कीमत पे करनी पड़ती है। हम आप लोगों से ये बात बोलते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया है और हम केमिकल के भी निर्माता हैं। जब केमिकल भी बनाते हैं खुद से, तो हमारे पास ये अपर एज होता है, केमिकल के मैन्युफैक्चर होने के बावजूद हम आपको एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें, कम दाम में एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें। और कई चीज़ों पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, कई केमिकल्स ऐसे हम लोग ने डेवलप किए हैं कि जो 10 से 15% आपकी कॉस्टिंग को, आपकी कीमत को कम कर देंगे। ये हाइट्रान इंडस्ट्रीज़ ने आप लोगों के लिए किया है और सभी के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जो भी प्रोडक्ट हम लोग आपको दे रहे हैं, मैं आपसे बहुत ओपनली बोलता हूँ कि आप अपना सैंपल लेके आइए। हम उस सैंपल को, हमारे यहाँ लैब है, उसमें टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग के साथ साथ, उसको देखने के साथ साथ हम आपको उसके हिसाब से 10 से 15% कम कीमत पे आपको फॉर्मुलेशन दे देंगे। फिर आप उस प्रोडक्ट को लेके, उस वॉशिंग पाउडर के फॉर्मुलेशन को लेके आप हमसे माल ऑर्डर कर सकते हैं और उसके हिसाब से जब आप बनाएंगे तो आपको मार्केट में 10 से 15% का स्कोप मिलेगा, जिसको आप ऐड में खर्च कर सकते हैं, प्रॉफिट में ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में ले सकते हैं, उसको आप अपने सिस्टम में बेचने में लगा सकते हैं, मार्केटिंग के सिस्टम में लगा सकते हैं, स्कीम में दे सकते हैं। आपके पास बहुत विकल्प खुले हैं हमसे जुड़ने के बाद। तो आप हमसे एक बार जुड़िए, बात करिए हमारी टीम से और हमारे ऑफिस आइए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और नई टेक्नोलॉजी जो दूसरों के पास नहीं है वो जानने को मिलेगी। उसके थ्रू हम लोग क्या आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी जानने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमें अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए मिनिमम बजट कितना होना चाहिए, और अगर मेरे पास पैसा है, अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है, तो मेरा मैक्सिमम बजट स्टार्टिंग में कितना होना चाहिए? देखिए, ये बजट को रिलेटेड सारी बातें हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी बात बताऊँगा। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को शुरू करने में। कोई भी बंदा, मैं सबसे पहले बताऊं, वॉशिंग पाउडर का काम शुरू कर सकता है। अगर हाइट्रान इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है तो 10 से 15 हज़ार से वो काम शुरू कर सकता है वॉशिंग पाउडर का। लेकिन 10 से 15 हज़ार में वो अपना ब्रांड नहीं बनवा पाएगा। उसको बने बनाए पाउच मिलेंगे, उसी में उसको प्रोडक्ट बनवा के थोड़ी क्वांटिटी में ले जाके ट्रायल लेना होगा। इससे नीचे हम लोग वॉशिंग पाउडर नहीं बना पाते हैं। मिनिमम ऑर्डर 500 kgs हम आपसे एक्सेप्ट करते हैं, जो लगभग 15 हज़ार के आसपास या 10 से 12 हज़ार के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मुलेशन कॉस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी आता है। तो इससे नीचे वॉशिंग पाउडर का व्यापार शुरू नहीं किया जा सकता। जो लोग भी आपको बता रहे हैं 1000-2000 से व्यापार शुरू करें, वो व्यापार शुरू करना नहीं है, वो सिर्फ वीडियोस में व्यूज़ बढ़ाने के लिए है। जो प्रैक्टिकलिटी है मैंने आपके सामने रख दी।
10 से 15 हज़ार कम से कम बजट होना चाहिए, जिसमें आपका ब्रांड नहीं बनेगा, बने हुए पाउचेज़ होंगे, आपको अभी संतोष उसमें करना पड़ेगा, उसी नाम से आप बाज़ार में बेचिए, थोड़ा नाम बनाइए, फिर अपने पाउच के पास आ सकते हैं। पाउच प्रिंटिंग में क्योंकि 65 से 75 हज़ार रुपये के बीच में शुरुआत में बजट आता है, सबसे ज़्यादा बजट पाउच प्रिंटिंग में आता है, पन्नी बनवाने में आता है। पन्नी बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपने ब्रांड के नाम से, अपने प्रोडक्ट के नाम से बनवानी है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी पन्नी लेकर तब काम करना चाहते हैं तो लगभग आपको 1 लाख रुपए के आसपास का बजट लेके चलना चाहिए। एक साइज़ की पन्नी बनेगी आपकी, और उसके हिसाब से आप अपना जो भी फॉर्मुलेशन सेट कराएंगे हमारे यहाँ आके, उसके हिसाब से आप 1-8 टन रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, अपने यहाँ पे बना सकते हैं या हमसे भी बनवा सकते हैं। एक विकल्प ये भी है। इसके बाद एक और विकल्प है कि अगर आपका बजट 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, बजट अगर आपका मान के चलिए कि 2 लाख रुपए के आसपास है, तो आप उसमें एक साइज़ की पन्नी बनवा सकते हैं, मटेरियल ले सकते हैं और छोटी मशीन्स भी लगा सकते हैं। छोटी मशीन से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप अपना व्यापार खुद से कर पाएंगे, अपने क्वालिटी कंट्रोल कर पाएंगे, अपने घर से खुद से कर सकते हैं। छोटी मशीन से घरेलू बिजली से चल जाती है, स्टेनलेस स्टील की हम लोग अच्छी क्वालिटी की मशीन्स बना के दे रहे हैं, जिससे आप अपने घर से ही, छोटे ही एरिया से ही, एरिया पूछेंगे तो 100 गज से ही आप काम शुरू कर सकते हैं। फिर आप अपनी स्पेस बढ़ा सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटे से गांव से घर में भी ये काम मशीन लगा के शुरू हो सकता है। 20-25 किलो की मशीन लगा लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं वो कह रहा हूँ, बड़ी लगाइए। एक 25 किलो की भी मशीन हम बनाते हैं, एक 50 किलो की भी बनाते हैं, तो छोटी मशीन बना लीजिए, उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप अपना बिज़नेस इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो आपको हमसे केमिकल मिल जाएंगे, बनाने का फॉर्मुलेशन मिल जाएगा, प्रोसेस पूरा बता दिया जाएगा कि कौन सा आइटम कैसे डालें, कैसे बनेगा, और साथ ही साथ मशीन और पाउचेस भी मिल जाएंगे। आप अपने नाम से पाउच बनाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके ब्रांड का जो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क का मतलब है कि आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। उसके लिए भी हम आपकी पूरी मदद कर देंगे। आपका नाम सर्च कर दिया जाएगा, आपको सजेशंस मिलेंगे, आपका ट्रेडमार्क प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्या क्या लाइसेंस लगेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका शुरुआत में एक आधार कार्ड आपको अपने पास रखना होता है। आपके पास अगर जीएसटी है तो बहुत बढ़िया है, जीएसटी नहीं तो आपका मटेरियल आधार कार्ड के बेसिस पे बुक हो सकता है आपके एरिया में। ट्रांसपोर्ट में भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया कानपुर से सर्विस है, हम इंडिया के किसी भी कोने तक ट्रांसपोर्ट पहुंचा सकते हैं। कानपुर बड़ा शहर है, यहाँ पे बड़ा ट्रांसपोर्ट एरिया है, इंडस्ट्री यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे आपको यहाँ से हमको माल बुक करना होता है, वो आपके शहर तक माल ले जाते हैं और आपको डिलीवर कर देते हैं। और डोर टू डोर डिलीवरी का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर उसके लिए क्वांटिटी अच्छी होगी तो। बाकी अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी जाननी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं उस पर कॉल करके या मैसेज करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सर मिनिमम मशीन कॉस्ट कितनी आएगी और ट्रेडमार्क के क्या चार्जेस लेंगे? देखिए, जो मिनिमम मशीन कॉस्ट है वो अगर हम 25 केजी के मिक्सर, क्योंकि उससे नीचे तो आप फिर हाथ से भी बना सकते हैं, मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। 10-12 किलो का काम करना है, हाथ से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मेहनत कम लगे और जल्दी काम हो, फास्ट हो, तो छोटी मशीन 25 केजी पर बैच की लगा लीजिए। जो 25 केजी पर बैच का जो मिक्सर होगा 1 घंटे में 4 से 5 बैचेस बना देगा, मतलब 125 किलो घंटे का माल प्रोसेस कर देगा। 125 किलो घंटा अगर आपने 8 घंटा काम किया तो 1000 केजी तक यही मिक्सर आपका काम कर देगा। तो एक तो आपको मिक्सर चाहिए, जो आपका जो केमिकल होगा, कच्चा माल होगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको फिर एक पाउडर की शेप में डाल देगा। फिर उसको छानने के लिए एक छन्ना चाहिए होता है। अब छन्ने 2 टाइप से होते हैं, एक आता है केज मिल। केज मिल जो होता है वो आपको इसलिए चाहिए होता है कि जब जो माल आपका पाउडर जो मिक्सर से निकला है वो थोड़ा रोड़े फॉर्म में होता है, लम्स फॉर्म में होता है, उसको बिल्कुल रिफाइन कर देता है। तो केज मिल जो होता है वो एक जो सबसे छोटा केज मिल बनता है वो एक दिन में 7 से 8000 केजी माल को प्रोसेस कर देता है। तो कल को अगर आप मिक्सर भी बड़ा करोगे तो केज मिल को आपको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी कुछ जुगाड़ है, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा बजट लेके नहीं चल रहे तो आप जुगाड़ के लिए हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको आगे भी बताएंगे कि और क्या क्या चाहिए। इसके बाद एक पैकिंग मशीन और चाहिए जिससे आप माल को पैक करेंगे। पैकिंग मशीन 2-2.5 हज़ार की भी आती है और 15-20 हज़ार की भी मैनुअल आती है। इसके बाद ऑटोमेटिक भी आती है, वो लाख रुपए से ऊपर शुरू होती है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये मशीन के बजट हैं, मैंने आपको बताया। अगर आपके पास 70-75 हज़ार से 1.5 लाख तक है तो भी आप अच्छे से मशीन्स लेके काम शुरू कर सकते हैं। सबसे छोटा मशीन्स आपको 70-75 हज़ार रुपये में मिलेगा, जिसमें एक मिक्सर होगा, एक छोटी पैकिंग मशीन होगी और एक छोटा छन्ना होगा। ये आप बनवा सकते हैं। उससे भी नीचे भी जुगाड़ है अपने पास, आप बात कर सकते हैं तो हम आपको बता देंगे।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उसको कैसे ब्रेक करें, कंपटीशन को कैसे बीट किया जाए। देखिए मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उससे कैसे हम अपना ब्रांड उनके अगेंस्ट प्लेस करें और उस ब्रांड को कैसे अपना ब्रांड आगे रखें उनसे और कैसे चलाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मैंने कई सेमिनार्स में और कई वेबिनार्स में मैंने बताया इसका आंसर। जो भी लोग मेरे वेबिनार्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि हर वेबिनार में कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलता है। हमारा बहुत जल्द वेबिनार होने वाला है, कल मैं डेट इसकी अनाउंस कर दूंगा। ये अराउंड आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही होगा। तो वेबिनार के लिए अभी से आप इनरोल करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ आपके पास 8 से 10 दिन है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सीट्स होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारा वेबिनार ज़रूर अटेंड करिए। इससे भी आपको डीप और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। जिस वेबिनार में मैं सब कुछ सिखाता हूँ, बनाने से लेकर बेचने तक मैं उसमें सब कुछ बताता हूँ, और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग भी मिलेगी कैसे वॉशिंग पाउडर बनता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको बेचना है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे कंपटीशन को ब्रेक करना है। कंपटीशन को देखिए ब्रेक करने से पहले मैं आपसे कहता हूँ कि अपने कंपटीशन के बारे में जानना पड़ता है। इसको कहते हैं हम लोग नो योर कंपटीशन फर्स्ट। लोग गलती क्या करते हैं कि पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर मार्केट में लेके जाते हैं, फिर सबको देने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में प्रोडक्ट फंस जाता है, मार्केट में पैसा फंस जाता है, रिपीट नहीं आती है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो सबके लिए नहीं बनाना था। प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको जानना है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या रेट पे दे रहा है, उसकी क्या स्कीम चल रही है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइस दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को कितना मार्जिन दे रहा है, रिटेलर्स को कितना मार्जिन दे रहा है। अगर आप अपनी पूरी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी पहले से बना के मार्केट में जाएंगे और अपना होमवर्क करके जाएंगे, तभी एक आप अपनी कंपटीशन से अच्छी अपनी स्कीम बना पाएंगे और उसके हिसाब से ही आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, वो एक वॉशिंग पाउडर के साथ एक टिकिया फ्री लगा रहा है, तो आप भी अपनी वो वॉशिंग पाउडर के साथ एक टिकिया के साथ एक छोटा सा टिकिया बड़ी कर लीजिए, या एक और छोटी सी कोई स्कीम लगा दीजिए, या उसमें कोई कूपन डाल दीजिए। कि कूपन से क्या होता है कि उसमें कूपन में कई गिफ्ट्स होते हैं कि आपने इतना माल सेल किया तो आपको ये कूपन से इतना गिफ्ट मिल जाएगा। इससे रिटेलर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का इंटरेस्ट बढ़ता है, और क्या होता है कि पूरी चीज़ आपका फोकस जो होता है ना, उनका फोकस दूसरे ब्रांड से आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप अपने कंपटीशन से अच्छी क्वालिटी देंगे, जब आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा स्कीम देंगे, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा माल जब देंगे और अपनी पूरा सिस्टम अच्छा कर देंगे, तो आपका माल दूसरे कॉम्पिटिटर से हटके आपका होने लग जाएगा। तो यही एक मेन स्ट्रेटजी है। इसके बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में जानना हो तो हमारे वेबिनार में आइए, हम इसमें डिटेल में पूरी बात बताते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स लिए जाएं कि अपने कंपटीशन को ब्रेक किया जाए, कैसे कैसे हम अपने कंपटीशन से आगे निकलें, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा क्या स्कीम रख दें। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग और डिस्कस करेंगे वेबिनार में, या अभी हमारा सेमिनार भी बहुत जल्दी अनाउंस होगा 1 आध महीने में, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, और आगे अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमारी टीम से साझा कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने आ जाऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है रिलेटेड टू डिटर्जेंट फील्ड, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के कुछ नंबर्स दिए हैं, तो उस पर भी अपने सवाल को पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम मेरे तक बात को आपके पहुंचाएगी। और इसी तरीके का वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें सबका फ़ायदा होगा, सबका भला होगा। हम लोग सबके फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहले यही सोचते हैं कि आपका फ़ायदा कैसे हो, आपका ब्रांड कैसे चले, कम बजट से कैसे चले। तो उसके लिए आप हमसे आके मिलिए, हमारी टीम से मिलिए। कानपुर में हाइड्रा इंडस्ट्रीज़ पिछले 60 सालों से काम कर रही है और कस्टमर्स को सर्व कर रही है, और आज हम लोग 28,000 प्लस सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए आज के दिन में। तो मैं आपको सभी को थैंक यू सबसे पहले बोलूँगा कि हम लोग 28,000 का आंकड़ा टच कर चुके हैं, और ये सारे सब्सक्राइबर्स ऑर्गेनिक हैं, अपनी मर्ज़ी से हमसे जुड़े हैं। हमने कोई पेड ऐड कभी तक नहीं चलाई है, और दूसरों की तरह हम लोग कोई पेड प्रमोशंस नहीं करते हैं। ये हमारी मेहनत और आपके विश्वास के ऊपर सब लोग टिका है। आप अपना विश्वास हाइड्रा इंडस्ट्रीज़ पे देते हैं। आप लोग दूर दूर से आते हैं, आज भी लोग दूर दूर से आए हमारे पास। पूरे दिन में हम लोग ने मीटिंग्स की और सबको हम लोग ने एक फ्रूटफुल सोल्यूशंस दिए, फ़ायदेमंद सोल्यूशंस दिए, और ऐसे ही हम लोग बने रहेंगे आगे भी वीडियोज़ में, और आप लोग के लिए काम करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। हैव अ गुड डे।